अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट। मास्टर कोर्स के तमाम स्टूडेंट को सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस कोर्स को सही टाइम पे ज्वाइन किया और इस कोर्स को पढ़ के आप लोग जितना मैं परसेंटेज बताया था, जिस दिन आप लोग ज्वाइन होते हैं उस हिसाब से अपना अपना परसेंटेज को लाने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। तो इस वजह से मैं आप सबको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा हूँ और मास्टर कोर्स के तमाम स्टूडेंट का इस कोर्स में वेलकम है, स्वागत है। देखिए, ये जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से एक बार समझेंगे। समझने के बाद जो है ना, आगे की तमाम चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, पता है हमको आपका वक्त जो है ना काफ़ी कीमती है, भी काफ़ी गोल्डन टाइम है आपका इस वक्त, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था एग्जाम से 5 दिन पहले जो लोग ज्वाइन करेंगे 90% गारंटी, एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले भी ज्वाइन करते हैं 85% की गारंटी, एग्जाम से 5 से 6 आवर्स पहले भी अगर ज्वाइन करते हैं तो 75% की गारंटी है, ठीक है। तो मैं जो आप लोगों को सबसे पहले बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए जितने स्टूडेंट एग्जाम से 5 से 6 दिन अगर पहले अगर इस कोर्स को ज्वाइन कर लिए है ना, आप लोग 5 सेट जो मॉडल पेपर दिया जाएगा वो पांचों सेट को आप लोग सबसे पहले सारे ऑब्जेक्टिव्स को देख लेना, लेक्चर ऑब्जेक्टिव के क्लियर करा लेना लेक्चर को। उसके बाद आप खुद से टेस्ट देना, प्रैक्टिस करना कि आपका कितना सही हो पा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, आप अगर आपके पास वक्त बच रहा है ज्यादा तो आप क्या करेंगे, सारी मॉडल सेट का देखिए, बाकी के मॉडल सेट का आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सेट 1 का जो है ना, सारे सब्जेक्टिव को 2 नंबर वाला क्वेश्चन और 5 नंबर वाला क्वेश्चन और उसका जो है ना खत, मजमून, ये सारी चीजों को आप लोग अच्छा से पढ़ेगा। और बाकी जो लोग एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले ज्वाइन होते हैं, कम से कम आप लोग 3 सेट को जरूर पढ़िएगा, सेट 1, 2 और 3, ये तीनों सेट को आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी के सब्जेक्टिव आपके पास अगर वक्त ना मिले ना, तो गैस किया हुआ जो क्वेश्चन मेरा अलग से सब्जेक्टिव का है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अगर देख रहे हैं कि हम लोगों का ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए 500 सेट और फिर सब्जेक्टिव भी वो लोग गैस वाला पढ़ लिए, तो फिर आप एडवांस में जो है ना, ये मॉडल पेपर में जो सब्जेक्टिव दिया हुआ है ये सारा सब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ, चीजें ध्यान से देखेंगे सारे लोग। देखिए यहाँ पे जो 5 सेट वायरल क्वेश्चन है तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हर एक लेक्चर 30 से लेकर 35 मिनट का वीडियो होगा। अगर थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेनेशन करके आप लोगों को बताएंगे तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आप लोग अगर जिसको याद है अच्छे से, उन लोग यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है, सेटिंग का ऑप्शन से आप लोग स्पीड को जो है ना 2 गुना, 1.5 गुना या फिर थोड़ा सा 1.25 कर सकते हैं। इस तरह करके स्पीड को आप लोग बढ़ा सकते हैं अगर आपके पास वक्त ना रहे तब, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें एवरेज में तो 150 मिनट हम लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ने में टाइम लगता है, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जो लग रहा है आपको अगर, तो 2 घंटा 15 मिनट 20 मिनट, सॉरी 2 घंटा 30 मिनट तो लगी, ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए कि 3 घंटा लग जाता है, ठीक है। तो 3 घंटा उधर लग जाएगा और 2 घंटा में हम लोग सब्जेक्टिव को क्लियर करवा लेंगे। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव का पैटर्न, जो कि 2 घंटा 30 मिनट आपका ऑब्जेक्टिव में लग रहा है, सब्जेक्टिव में 2 घंटा 30 मिनट, दोनों मिला करके 5 आवर्स आपका कुल मिला के लग रहा है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे 1 से 2 दिन पहले इस कोर्स को, तो उन लोग सेट 1 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा क्लियर करा लेना। उसके बाद सेट 2 का ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना अच्छे से, सेट 3 का अच्छे से आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना। उसके बाद गेस किया हुआ जो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिया हूं उसको पढ़ लेना। बाकी मैं अभी बता रहा हूँ मजमून कौन सा पढ़ना है आपको और दरखास्त कौन सा पढ़ना है, क्योंकि वक्त कम लेना है हम लोगों को। थोड़ा डिटेल के साथ जो है ना हम लोग ज्यादा नहीं बताएंगे इस कोर्स में, क्योंकि आप लोगों को पता है आपके पास जो है ना वक्त की काफी जरूरी है अभी इस वक्त, इस वजह से। आइए मैं दिखाता हूँ आपको सिलेबस थोड़ा सा। चलिए, तो सबसे पहले जो है ना हम लोग सिलेबस को देखते हैं। क्लास 12 2024 उर्दू सिलेबस, ये जो है ना 2024 का एग्जाम जो आपका होगा उसमें सिलेबस यानी क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा उसको देख लेते हैं ना, तो आप लोग एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा और आराम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेंगे तो आप लोग उसको लिख करके आ सकते हैं। तो सब्जेक्टिव में जो पहले तो पता ही है 100 ऑब्जेक्टिव रहता है टोटल, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव आपको बना लेना है। कुल अगर समय की बात करें 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाता है एग्जाम में। तो ये सारे
सारे 100 ऑब्जेक्टिव होगा और साथ में 7 सब्जेक्टिव होता है, और वही 7 सब्जेक्टिव के अंदर अंदर में जो है ना अलग अलग सब्जेक्टिव होता है। देखो एक नंबर पे जो होता है ना, आप सभी का ध्यान से देखना, सिर्फ आप लोग, वक्त ज्यादा नहीं लेंगे हम। देखिए एक नंबर पे सब्जेक्टिव जो होता है वो आपका 8 नंबर का मजमून पूछता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ, सिर्फ रमजानुल मुबारक, मेरा पसंदीदा खेल, मेरी माँ और गर्मी की तातील, यानी गर्मी की छुट्टी, इस तरह करके मैं एग्जाम्पल के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो आप लोग अगर मजमून याद करेंगे ना, आप बोलेंगे मजमून कहाँ से याद करें, जितना भी मॉडल सेट है सारा मॉडल सेट में मजमून दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी अगर आप लोग चाहते हैं तो अलग से हम एक पीडीएफ फाइल जिसमें मजमून और दरखास्त दोनों चीज दिया हुआ है। अब बोलेंगे सर दरखास्त कौन सा याद करें, तो दरखास्त जो आप लोगों को याद करना है ना वो प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये वाला दरखास्त हर बार लगभग आता है तो आपके पास वक्त कम रहेगा। प्रिंसिपल के ऊपर अच्छा से पढ़ लीजिएगा, या फिर अपने वालिदा के ऊपर, अपने वालिद के ऊपर, ये दोनों मैं ऑप्शनल पे बता रहा हूं, अगर आपके पास वक्त मिले, वक्त बच जाए, ठीक है। हो सकता है अगर नहीं आए प्रिंसिपल के ऊपर तो आप लोग वालिदा और वालिद और भाई के ऊपर ये सब प्रैक्टिस कर लेना। ये सारा मैं अलग से शॉर्ट फॉर्मेट पे भी दरखास्त का पीडीएफ है वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसका वीडियो लेक्चर तो नहीं आ पाएगा लेकिन वो पीडीएफ ऐड कर दूंगा। अब देखो कैसे कैसे पढ़ना है आप लोगों को। 2 दिन जो है ना आप लोग ऑब्जेक्टिव को पढ़िएगा, 2 दिन में पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, अब 2 दिन में आपका पूरा सब्जेक्टिव कंप्लीट, अब 1 दिन में आप मजमून और दरखास्त, यानी 5 दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो गया। जो 5 दिन पहले ज्वाइन करेंगे, अब जो मान लो 2 दिन पहले ज्वाइन करेंगे उन लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, आपको जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कराना पड़ेगा 2 घंटा में, ठीक है, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा में ऑब्जेक्टिव क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर सब्जेक्टिव को उसी तरह 1 घंटा, 1.5 घंटा में आपको सब्जेक्टिव क्लियर करना पड़ेगा। और मजमून और दरखास्त जो है ना प्रैक्टिस ज्यादा करना है आप लोगों को। तो मैंने आप लोगों को जो दरखास्त बता दिया कि प्रिंसिपल के ऊपर आप लोग दरखास्त लिखने का एक प्रैक्टिस कीजिए। अब जो है ना मजमून कौन सा मजमून प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ध्यान से सुनो सब लोग। रमजानुल मुबारक, सॉरी रमजानुल मुबारक बोल रहे, ईद कुर्बान हो गया, या फिर ईद की खुशियां, यानी आपका जो रमजान के बाद जो ईद आती है यानी ईद उल फित्र के ऊपर भी आप लोग मजमून याद कर लीजिएगा। और मेरा पसंदीदा शायर गालिब, इसके ऊपर भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पे 5 नंबर वाला क्वेश्चन में भी काम आ सकता, हो सकता है कि आपको अगर पूछ ले मैं अपने पसंदीदा शायर पर जो है एक मजमून लिखे, तो आप लोग लिख सकते हैं गालिब के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से गालिब को पढ़ना काफी जरूरी है। मैं एक लेक्चर दूंगा आप लोगों को यूट्यूब पे, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो खैर यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट आप सबका। मैं शॉर्टली में समझाना चाहूंगा आप सबको। देखिए मुंदर गजल अशार में से किसी 2 की तशरीह कीजिए। अब तशरीह जो करना रहता है ना उसके लिए पीडीएफ में ऑलरेडी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तशरीह का ट्रिक देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। कोई भी शेर आएगा ना, आप लोग तशरीह कैसे करेंगे उसका जो है ना शेर का बताना रहता है कि कौन सा चैप्टर से ये वाला शेर, आपके निसाब से ही शेर रहता है, जितना भी शेर व शायरी रहता है, ठीक है, सारा का सारा आपका निसाब से ही लिया जाता है। आपको बताना है कि इस शेर के मुसन्निफ कौन है और ये शेर कहां से उठाया गया है और उस शेर के जरिए में कहना क्या चाह रहा है। तो आप अपने हिसाब से उसको मैनेज करके लिख सकते हैं। बाकी मैं ट्रिक के लिए मैं एक पीडीएफ दे दिया हूं, वीडियो तो मैं दे नहीं सकता हूं जल्दी, ठीक है। तो पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी मैं एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूं, कोई भी शेर आए आप लोग बताना। मुंदरजा बाला शेर के शायर, ठीक है, हमारी निसाबी किताब उर्दू कहकशा, थोड़ा लॉन्ग करने के लिए उर्दू कहकशा हिस्सा 2 से लिया गया है, या फिर गजल के शायर हैं। अगर आपको उनका नाम पता है तो लिख देंगे, गाना चंगेजी का शायर है, गालिब का शायर है, ठीक है। इस तरह करके आप लोग उसका नाम भी ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या कहते हैं कि बता देंगे उस शेर में क्या कहना चाहता है। ये सारी चीजों तो तशरीह करना रहता है, तशरीह का भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो आगे जो आएगा ना आपका मुंदरजा ज़ैल इक्तिबास की तशरीह सियाक व सिबाक के हवाले से कीजिए। तो ये सारा यहां से लेकर यहां तक जो आएगा, ये वाला पैराग्राफ एक तरह से आपका जो एक हिस्सा नज़म से लिया गया, तो वो आपका शेर व शायरी, और हिस्सा नसर यानी किस्सा कहानी से ये वाला उठाया जाता है। तो इसको कहां से उठाया गया ना, उस चीज को थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है। अगर नहीं भी पता है तो आप लोग लिख सकते हैं कि हमारी निसाबी किताब कहकशां उर्दू हिस्सा 2 के मशहूर जो है ना खाका निगार या फिर अफसाना निगार, ज्यादातर अफसाना से उठाया जाता है, तो आप लोग लिख सकते हैं अफसाना निगार या फिर मजमून निगार से जो है ना मजमून निगार से जो है ना उससे लिया गया है, या फिर खुतूत निगार से भी उठाया जाता है, ठीक है। तो बाकी इक्तिबास के लिए भी एक अलग से मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। थोड़ा सा जल्दीबाजी में थोड़ा आप लोग देख लेना, एक नजर मार लेना, ठीक है। याद नहीं करना, रटना नहीं है, सिर्फ एक इक्तिबास को देखना और एक नजर मार लेना। तो ये वाला भी आपका उसी तरह, जिस तरह शेर का तशरीह करते हैं उसी तरह इसका भी तशरीह करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि कौन सा चैप्टर से उठाया गया और इसके मुसन्निफ कौन है और इस इक्तिबास के जरिए क्या कहना चाहते हैं। इस इक्तिबास को पढ़ेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ भी क्लियर हो गया आप लोगों का। मैंने आपको तो बता ही दिया कि हमने भी कॉलेज में या देखिए यहाँ पे आपका क्या आएगा मुंदरजा इक्तिबास की तशरीह। हाँ देखिए तशरीह में भी 2 ऑप्शन देता है ये वाला में, ठीक है।
तो देखिए उसमें उसमें अगर वो याद हो तो वो, ये अगर ये याद हो तो ये। अब देखिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरखास्त लिखिए जिसमें फीस माफ करने की जो है ना गुजारिश की जाए। ये वाला देखिए इस तरह आया ना, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को अगर ये नहीं मिलेगा देखिए किसी भी अलग अलग टॉपिक पे, तो एक बार देख लीजिएगा, सारा मॉडल पेपर में प्रिंसिपल के ऊपर दरखास्त आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में, तो उस फॉर्मेट पे मैं पीडीएफ ऐड कर दूंगा, उसमें दरखास्त और मजमून दोनों एक साथ में मिला हुआ रहेगा। आप लोग वहां से देख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अपने क्लास टीचर को एक दरखास्त लिखें जिनमें 2 दिन गैर हाजिर की माजरत की गई हो। तो इस तरह से आपका जो है ना प्रिंसिपल या फिर क्लास टीचर के ऊपर आप लोग एक बार लेटर का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका प्रैक्टिस करना है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है। देखिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन पे क्या आता है, दरअसल सवालों में से किसी सिर्फ 5 का मुख्तसर जवाब दीजिए। 2 नंबर वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा। वैसे मैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन का गैस देने वाला हूं आप लोगों को, तो वहां से भी आप लोग उसको 2 नंबर वाला क्वेश्चन को क्लियर करवा सकते हैं। 10 क्वेश्चन देगा, 10 में 5 ही बनाना रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव से आपका मान लीजिए 2 क्वेश्चन बन जाता है, 2 तो बनेगा ना, इतना सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो 2 क्वेश्चन तो 100% बन जाएगा। अब 35 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक्स्ट्रा आपको दे रखा हूं, तो सारा क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे तो हो जाएगा क्लियर, बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे देता है सारा। अब आगे जो देखते हैं हम लोग, ये वाला 2 नंबर वाला ही क्वेश्चन चल रहा है। अब देखो यहाँ पे कहा गया, हाँ नहीं 6 नंबर वाला क्वेश्चन स्किप हो गया। 6 नंबर वाला 5 दरअसल सवालों में से सिर्फ 5 के सवाल जवाब दीजिए। ये वाला तो हो गया FGHIJ। हाँ यहाँ पे जो है ना कलर नहीं हुआ इसलिए इसको पता नहीं चल पाया, ठीक है। देखिए मुंदरजा झैल में से किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए। टोटल जो है ना कितना सवाल देगा, 6 देगा। 6 में से आपको 3 ही तो बनाना है, इसके लिए 10 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। 10 क्वेश्चन, 10 में से इसमें जो है ना कितना 2 ही आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल ये वाला देखना आप लोगों को काफी जरूरी है। देखिए 10 क्वेश्चन दूंगा ना, 10 में से 2 ही। अब बोलेंगे कैसे, तो देखो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए सबसे पहला तो क्वेश्चन आपको पूछता है, मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम है कैसे? जिलानी बानो के अफसाना प्रॉमिस में अम्मू के दुख रहने का सबब क्या था? अहमद जमाल पाशा ने खाना बदोश के जिंदगी का कुम्हार क्यों कहा है? वाजे कीजिए निसाब में शामिल कोई 2 अशार अपनी याद से लिखिए। नज्म बरक कलिसा का खुलासा लिखिए। और यहाँ पे देखिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी पे दिया ना, निसाब में शामिल कोई 2 अशार अपनी याद से लिखिए। ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा आप लोग, और इस क्वेश्चन का ही आंसर आप लोग दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो क्वेश्चन पेपर से ही मिलेगा। आपको सबसे ऊपर में नंबर 1 पे जो देता है ना तशरीह के लिए, तशरीह पे नंबर 1 पे नहीं, नंबर 2 पे शेर की तशरीह के लिए, वहां पे ऑलरेडी जो है ना कितना शेर, 3 शेर कितना, हाँ आपका टोटल अगर बात करें 4 शेर देकर रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि निसाब में शामिल कोई 2 अशआर, 2 अशआर शेर की जमा होती है अशआर, ठीक है। 2 अशआर अपनी याद से लिखें। तो आप लोग 2 अशआर तो आराम से लिख सकते हैं ना अपनी याद से, 5 नंबर वहां से मिल जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 में से तो 5 मतलब एक क्वेश्चन का तो हम लोग को ऑलरेडी आता ही है। अब 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 में से 2 ही का तो बनाना है, तो बन जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ऐसे में आप लोगों को नहीं बोला हूं कि आप लोग इतना मार्क्स को उठा सकते हैं। अच्छा से एक बार सिलेबस देख लीजिएगा यार, ठीक है। आप लोग सिलेबस देख के नहीं जाते ना, इसलिए पता नहीं चलता है कि एग्जाम में किस तरह का आएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा बिल्कुल प्रैक्टिस करने की जरूरत है आप सबको, ठीक है। सिलेबस देखने के बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सिलेबस वाला मैं तो आप लोगों को बताना ही भूल गया। देखिए बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड में आपका वीडियो लेक्चर रहेगा हर क्लास का, और दाहिने साइड यानी राइट साइड में जो है ना हर क्लास का पीडीएफ रहेगा अवेलेबल, ठीक है। तो आप लोगों के पास अगर वीडियो देखने का वक्त नहीं मिल रहा है तो पीडीएफ को फटाफट से देख लीजिएगा, और उसका आंसर भी जो है ना दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर रहेगा, मैं सारा चीजें भी दिखा रहा हूं, टेंशन मत लो आप लोग। देखो अब 7 नंबर क्वेश्चन में जो रहता है ना, दरअसल इबारत की तलखीस पेश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर 4 मार्क्स मिलता है, ठीक है। देखिए ये वाला पूरा यहां से लेकर यहां तक दे देता है, कहां से कहां तक, यहां तक दे देता है। ये वाला जो है ना हार्ड जुमला में रहता है, आपको आसान जुमला में लिख करके बताना रहता है। यानी मान लीजिए कोई भी चीज आपको बता दिया लंबा लॉन्ग करके विस्तार करके, आपको उसको छांट करके शॉर्ट करके लोगों को समझाना भी है आपको आसान भाषा में, बिल्कुल यही तलखीस इसी को कहते हैं, ठीक है। इसमें से बिल्कुल चुन चुन करके, या फिर अगर आप लोगों को छांटने नहीं आता है तो हमारी मंजिल बहुत अहम है, यहाँ से कुछ वर्ड को छोड़ देंगे, फिर जहां पे सेंटेंस देखेंगे मिल रहा है उसको ऐड कर लेंगे, कुछ को छोड़ेंगे कुछ को ऐड करेंगे, इस तरह करके यहाँ बना सकते हैं। अगर मान लीजिए ये अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो इसमें से अगर एक भी चीज याद रहता है ना तो आप लोग बना लीजिएगा। दरअसल में से किसी एक सबक का खुलासा कीजिए, जैसे आपका आएगा
प्रॉमिस आ जाएगा, टोबा टेक्सिंग या फिर गुफ्तगू। तो तीनों में से एक का अगर खुलासा अगर पता होगा, क्योंकि मैंने सब्जेक्टिव में पढ़ा रखा ऑलरेडी, तो आप लोग देख लीजिएगा एक नजर मार के। अगर किसी को अगर पता है सटीक, तो बिल्कुल ये वाला बना लीजिएगा, अगर वो तलखीस नहीं बनाइएगा तो ठीक है। तो ये था कुछ सिलेबस आपका पूरा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का, बिल्कुल 50 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको मॉडल पेपर जो प्रोवाइड कराऊंगा ना, वो मॉडल पेपर कैसे होगा वो चीज मैं आप लोगों को एक बार एक नजर दिखा दे रहा हूं, ठीक है। वेट करें थोड़ा। देखिए आपके पास जो है ना, ये सेट नंबर 1 है। इसी तरह हर सेट मिलेगा, इसमें सारा हाशिया दिया हुआ है, बताया हुआ है रूल्स। तो आपको तो रूल्स पता ही है, सेंटअप एग्जाम दिए हैं। अगर नहीं पता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ना, सेक्शन ए में टोटल ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका हम लोग मोबाइल में पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, तो सिस्टम दिया हुआ है डाउनलोड करने का ऑप्शन, ठीक है। पांचों सेट को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। प्रिंट करवाना चाहते हैं, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा कि प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है। अगर आपको सुविधा लग रहा है तो प्रिंट करने के लिए मैं सुविधा दे रखा हूँ डाउनलोड करने का। इसको डाउनलोड करके आप लोग खुद से ऑब्जेक्टिव को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, सारा 100 क्वेश्चन एक सेट में पूरा दिया हुआ है। जैसे ही ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कंप्लीट होगा, या फिर आप लोग चाहते हैं खाली ऑब्जेक्टिव हम लोग जेरेक्स करवाएं, तो ज्यादा पेज में नहीं आएगा, 3 से 4 पेज में ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। अब देखो ये सवालनामा, इस पे जो है ना आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा भाई सारे स्टूडेंट, ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये सवालनामा है। अब देखिए दरअसल उन्वान में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखिए। अब यहाँ पे दिया हुआ मौसम गर्मा, अल इल्म, इकबाल, कौमी यकजहती, ताजमहल। तो इसमें से किसी में एक प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। मौसम गर्मा हो सकता है कि आ जाए, तो इस पे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए मुंदरजासल अशआर में से किसी दो की तशरीह कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक दो सेट जो है ना आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोगों को लगेगा कि एग्जाम में जो आएगा हम लोगों का प्रेशर ना चढ़े। मान लीजिए कि एक सेट दो सेट मेरे द्वारा देख लेते हैं, पढ़ाते हैं हम, तो आप लोग देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक दो सेट आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा कि हम लोग भी जो है ना, ये एग्जाम का पेपर इसी तरह जो आएगा, इसी पैटर्न पे हम लोग बना पाते हैं कि नहीं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक। ये हो गया आपका क्या, क्वेश्चन पेपर। कहां तक क्वेश्चन पेपर रहेगा, यहां तक जो है ना आपका क्वेश्चन पेपर पूरा रहेगा। और आंसर शीट यहाँ दिया हुआ है, सारा आंसर शीट हो गया ना। अब देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर शीट यहाँ है। अब देखो सब्जेक्टिव का जो है ना आंसर शीट यहाँ दिया हुआ है, सारा सब्जेक्टिव का आंसर शीट पूरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। एक दो सेट आप लोग देख लीजिएगा, देख करके बना लीजिएगा। फिर बाद में जो है ना, जो 5 सेट रहेगा, 5 सेट में आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। पहला सेट का सारा टोटल ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अच्छा से, 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा, और तलखीस वाला भी क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहला सेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये इस तरह से आपका जो है ना सब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आपको शो करेगा। हो गया सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसी तरह हर सेट में सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 बिल्कुल इसी तरह रहेगा। आपके पास वक्त कम रहता है, 5 सेट अगर टाइम रहता है तो आप लोग 5 सेट को पढ़ लें, ठीक है। लेक्चर देख लें, जो लोग पढ़ने नहीं जानते वो लोग लेक्चर देख लें, जो लोग पढ़ने जानते हैं डायरेक्ट पीडीएफ देख लें, उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं प्रिंट करवा लें, ठीक है। बाकी आप लोग प्ले स्टोर पे जाकर के एक बार फीडबैक देना ये कि आप लोगों ने इस मास्टर कोर्स को ज्वाइन किया, कैसा लगा आप लोगों को। और इतनी कम टाइम में देखो, मैं तो गारंटी दूंगा भाई, अगर आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे ना, मेरी बातों को मान के, अगर विश्वास है आप लोगों को, मेरी बातों को मान के अगर आप लोग अच्छा से पढ़ते हैं, पूरा जितना मैं कंटेंट दूंगा सारा कंटेंट को अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, बिल्कुल जद्दोजहद लगा देते हैं, 3 से 4 दिन अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं ना, तो 90+ स्कोर कर जाएंगे आप लोग। इसलिए आज आप लोगों ने ज्वाइन हो गया है, अब आपकी बारी है। आप कितना मेहनत दिखाते हैं, कितना मेहनत करते हैं, बस मेरा काम है आपको राह में डालना, ठीक है। और आगे चलने का काम जो है ना आपको है। तो आपका वक्त काफी कम है, इस वक्त में जो है ना ये काफी गोल्डन पीरियड चल रहा है आपके लिए। इस वक्त को आप लोग जाए ना होने दें, अपनी तैयारी को बिल्कुल भरपूर लगा दें। और ये आपका जो है ना, जैसे अभी वक्त गुजर रहा है, ये दोबारा आपको इस तैयारी करने का वक्त नहीं दिया जाएगा, और ना ही दोबारा एक बार मार्क्स आपका आ जाएगा, बैठ जाएगा, तो जिंदगी भर के लिए वो मार्क्स आपका मार्कशीट में बैठा हुआ रहेगा। इस वजह से आप लोग वक्त को जाया ना करते हुए, इधर उधर वक्त को ना बर्बाद करते हुए, इस कोर्स पे ज्वाइन जब हो गए हैं तो बिल्कुल पूरा इस कोर्स का फायदा उठाएं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं डायरेक्ट हम लोग सेट 1 में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद जय भारत।